नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, जिला बेमेतरा के उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति देवकर में संविदा शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 11 दिसंबर तक, 18 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक जो है इसकी अंतिम तिथि है। और जो है आवेदन किस तरह करना है, वो डायरेक्ट जाके आपको आवेदन करना है, ना कि डाक स्पीड पोस्ट से या ईमेल के माध्यम से। इनसे किसी भी माध्यम से नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, डाक स्पीड पोस्ट ईमेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको स्वयं उपस्थित होना है। कहाँ? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा के निर्धारित काउंटर में आवेदन पत्र लिया जाएगा। आपको वहाँ पे स्वयं उपस्थित होकर आपको आवेदन पत्र जमा करना पड़ेगा। आप उसके अलावा और किसी माध्यम से नहीं भेज सकते। इसमें साफ लिख दिया गया है, डाक स्पीड पर ईमेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पोस्ट की डिटेल देखते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है व्याख्याता हिंदी के लिए। पदों की संख्या 2 है और 38,100 इनका मंथली पेमेंट है। और जो माध्यम होगा वो अभ्यर्थी के शिक्षा का माध्यम वो है हिंदी माध्यम। यहाँ पे आरक्षण जो दे, एक अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अनारक्षित के लिए। यहाँ पे पोस्ट का डिटेल दे दिए गए हैं। अगला जो पोस्ट है व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, 38,100 मंथली पेमेंट है। ये इसमें भी माध्यम जो है हिंदी होगा, यानी कि हिंदी माध्यम वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए पोस्ट है। उसके बाद है व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है, 38,100 मंथली पेमेंट है। ये अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक अनारक्षित के लिए पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद है चौथा नंबर पे है, चौथे नंबर पे है यहाँ पे रसायन हिंदी माध्यम और एक पोस्ट है 38,100 और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एक पोस्ट अनारक्षित के लिए है। व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम एक पोस्ट है, 38,100 मंथली पेमेंट है। ये भी हिंदी माध्यम के लिए है और अनारक्षित के लिए है ये पोस्ट। व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए एक पोस्ट, 38,100 मंथली पेमेंट, हिंदी माध्यम के लिए, अनारक्षित से पोस्ट है। उसके बाद है व्याख्याता भौतिकी हिंदी माध्यम एक पोस्ट, 38,100 मंथली पेमेंट, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए और अनारक्षित इसमें। उसके बाद है व्याख्याता राजनीति शास्त्र हिंदी माध्यम एक पोस्ट है, 38,100 पेमेंट है, हिंदी माध्यम के लिए और अनारक्षित से एक पोस्ट। राजनीति शास्त्र के बाद है भूगोल या अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम एक पोस्ट है, इनके लिए भी सेम पेमेंट है, हिंदी माध्यम के लिए है और अनारक्षित के लिए पोस्ट है। अब व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट है, 38,100 पोस्ट है, एक 38,100 मंथली पेमेंट है और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, अनारक्षित से एक पोस्ट। गणित अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट, अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। भौतिकी अंग्रेजी माध्यम इनके लिए भी एक पोस्ट और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। और सामाजिक अध्ययन इनमें भी एक पोस्ट और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए, अनारक्षित से पोस्ट है। वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम 2 पोस्ट है इसमें, अंग्रेजी माध्यम एक अनुसूचित जनजाति है और एक अनारक्षित है। तो ये हो गए जितने भी ये व्याख्याता। अब जितने भी व्याख्याता के लिए आवश्यक योग्यता यहाँ पे बता दी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीजी की उपाधि यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। और हिंदी माध्यम की पोस्ट के लिए जो है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट और अंग्रेजी मीडियम के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट होना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है। अब है जो 16 नंबर पे है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है, 38,100 इनका मंथली पेमेंट है, अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी के लिए, अनारक्षित से एक पोस्ट। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। 17वें नंबर पे है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट है इनके लिए और 35,400 मंथली पेमेंट है, अंग्रेजी माध्यमों के लिए है और अनारक्षित से एक पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अब आगे है 18वें नंबर पे शिक्षक अंग्रेजी माध्यम। अब यहाँ पे सभी के लिए जो है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम
इसमें हिंदी या संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए एक पोस्ट, विज्ञान के लिए एक पोस्ट, ये शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए। और 35,400 मंथली पेमेंट है। और हिंदी या संस्कृत के लिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट अब अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए अंग्रेजी माध्यम। और सभी जो है अनारक्षित के लिए पोस्ट है। और इनकी जो योग्यता है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अब जो है 22 नंबर पे है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला समूह के लिए 3 पोस्ट है। 25,300 मंथली पेमेंट है। अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। इनमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अनारक्षित के लिए 2 पद आरक्षित हैं। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान समूह, इनके लिए 2 पोस्ट हैं। 25,300 मंथली पेमेंट है। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए है। और हायर सेकेंडरी और डीएड या डीएलएड अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट और अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट ये दे दिए गए हैं। 23वें नंबर पे है व्यायाम शिक्षक, 1 पोस्ट है। 35,400 मंथली पेमेंट है। हिंदी अंग्रेजी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएड होना अनिवार्य है अनारक्षित के लिए। ग्रंथपाल के लिए भी 1 पोस्ट है। 22,400 मंथली पेमेंट है। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बीली की उपाधि होने अनिवार्य है, अनारक्षित के लिए पोस्ट है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। 35,400 मंथली पेमेंट। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट। आपके पास BCA कंप्यूटर डिप्लोमा होनी अनिवार्य है। यहाँ पे इसकी आवश्यक योग्यता कंप्यूटर के शिक्षक के लिए लिख दी गई है। BE कंप्यूटर, BCA कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर या बीटेक कंप्यूटर। 26वां में है प्रयोगशाला, 3 पोस्ट है और 25,300 मंथली पेमेंट है। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए है। विज्ञान या गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट। यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट, 25,300 मंथली पेमेंट। हिंदी अंग्रेजी दोनों स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट। और इनके लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी मुद्रण लेखन परीक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। ये सहायक ग्रेड 2 के लिए आवश्यक योग्यता है। अब है सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट, 19,500 मंथली पेमेंट। हिंदी अंग्रेजी दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट। किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होनी चाहिए। ये इनकी आवश्यक योग्यता है। और भी इसमें चयन प्रक्रिया से संबंधित जो है बहुत सारे दिशा निर्देश दी गई है। इसमें बोला गया आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, इसमें बताया गया है। और भी इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब इसमें आयु की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और इसमें जो है 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है कैटेगरी वाइज आयु में जो है आरक्षण दी जा सकती है। यहाँ पे आवेदन से संबंधित और भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आवेदकों द्वारा 10 रुपये का टिकट लगा हुआ पता सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। 10 रुपये के टिकट के साथ जो है पता सहित लिफाफा संलग्न अनिवार्य है। और आप इस नोटिफिकेशन को आवेदन पत्र के प्रारूप को bemitara.government.in से डाउनलोड कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये bemitara.government.in। ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा और आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है आवेदन पत्र का प्रारूप जिले की वेबसाइट bemitara.government.in में से आप डाउनलोड कर सकते हो। यह है आवेदन पत्र का प्रारूप, आपको इसी में मिल जाएगा। ये है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम इसी तरह अगले वीडियो में।